Hello friends, our today's topic is difference between present indefinite and past indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, इसका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आती है कि उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करें, पास्ट टेंस यूज करें, इस चीज़ को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है। इस चीज को हम एक टाइम लाइन के माध्यम से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये एक टाइम लाइन है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट यानी जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है वो प्रेजेंट और आने वाला टाइम जो है वो फ्यूचर है। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन इस चीज के अंदर यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम एम्फेसिस जो है वो टाइम पे रखते हैं। काम कब खत्म हुआ इसके बारे में हम ज्यादा देखते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, ये किसी ऐसी इवेंट को, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर मान लो दिया हुआ है येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, इन 1970, एज, बिकॉज, लास्ट दे रखा हो, यानी बीते हुए टाइम के बारे में जिसमें दिया होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is a tense in which the action of present, habit of anybody और universal truths are considered। यानी प्रेजेंट में काम शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। वी आर इनडेफिनिट। तो यहाँ पर हमें पता नहीं लगता कि काम खत्म हुआ है नहीं हुआ है, काम प्रेजेंट में शुरू हुआ। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज कॉमन वर्ड्स। जैसे किसी भी सेंटेंस में डेली, यूजुअली, ऑफन, रेयरली, वीकली, ईयरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, हैबिट ऑफ एनीबॉडी और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चीजें जिसमें दी होगी इनमें से कोई भी पहचान होगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जिसमें पास्ट से रिलेटेड जो बातें दी होगी तो वो पास्ट टेंस होगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद लेकर के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज गो टू द टेम्पल। अब इस सेंटेंस को देखने से हमें पता लगना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें किसी की हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रेजेंट के बारे में बता रखा हो। पास्ट में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में हुई, पास्ट में हम एम्फेसिस जो है वो टाइम पे रखते हैं, तो इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई ऑलवेज गो। आई ऑलवेज गो टू द टेम्पल, ये सेंटेंस इसका सही होगा, ये इसमें गलत होगा। सेकंड सेंटेंस है, दे विजिटेड दिल्ली यस्टरडे। इस सेंटेंस को जब हम रीड करते हैं तो इसमें यहाँ पर स्ट्रेस जो है, इसमें एम्फेसिस जो है वो यस्टरडे पे दी गई है और ये काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो अब ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का। दे विजिटेड, ये सही है, ये इसमें गलत है। दे विजिटेड दिल्ली यस्टरडे। थर्ड सेंटेंस, द बॉयज learned their lesson daily। This sentence shows a routine work। क्योंकि इसमें किसी की डेली एक्टिविटी के बारे में बताया गया है तो इस सेंटेंस को जैसे ही हम रीड करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये सही है, द बॉयज लर्न देयर लेसन डेली,
ये इसमें गलत होगा। फोर्थ सेंटेंस, यू डू नॉट डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग लास्ट वीक। इस सेंटेंस में भी जो स्ट्रेस है, एम्फेसिस जो है वो यहाँ पर दी गई है टाइम पे। तो जहां कहीं भी टाइम के ऊपर एम्फेसिस दी जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, और उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस सही है, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग लास्ट वीक। डू नॉट का यूज करना इसमें गलत होगा। फिफ्थ सेंटेंस है, शी प्लक्स और प्लक्ड द फ्लावर्स एवरी डे एवरी वीक। तो इस सेंटेंस के अंदर अब एवरी वीक दिया हुआ है, इट मीन्स इट इज ए रूटीन वर्क। तो जहां कहीं भी रूटीन वर्क की बात की जाती है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्लक्ड का यूज जो है वो गलत होगा, इसलिए हम इसको प्लक्स लिखेंगे। सिक्स्थ सेंटेंस है, दे गो और वेंट टू पिकनिक ऑन संडे। अब इस सेंटेंस को जैसे ही हम रीड करते हैं तो रीड करने से हमें पता लगता है कि ऑन संडे, इट मींस एम्फेसिस जो दी गई है वो किस पे है, टाइम पे है। तो जहां पर टाइम के ऊपर एम्फेसिस हो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी पास्ट में ये काम शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर हम यूज करेंगे वेंट। ये गो यहाँ पर गलत होगा। तो सेंटेंस बनेगा, दे वेंट टू पिकनिक ऑन संडे। इसका मतलब ऑन संडे को पिकनिक पर गए। सेवंथ सेंटेंस, दे गो और वेंट टू पिकनिक एवरी मंथ। अब यहाँ पर एवरी मंथ जो है वो किसी की रूटीन एक्टिविटी को दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म। तो अब इस सेंटेंस को इस तरह से हम यूज करेंगे, दे गो टू पिकनिक एवरी मंथ। इसी तरह से एट सेंटेंस को अगर हम देखें, यू राइट और रोट ए लेटर लॉन्ग एगो। अब इस सेंटेंस को जैसे ही हम रीड करेंगे तो रीड करने से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर टाइम के ऊपर स्ट्रेस दी गई है, एम्फेसिस जो है वो टाइम पे दी गई है। लॉन्ग एगो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, क्योंकि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज हम नहीं कर सकते, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यू रोट ए लेटर लॉन्ग एगो। सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस है, दे प्रिपेयर और प्रिपेयर्ड देयर नोट्स लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में भी अगर हम देखें तो देखने से हमें पता लगेगा कि लास्ट ईयर जो एम्फेसिस दी गई है वो टाइम के ऊपर है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। तो इसमें हम यूज करेंगे, दे प्रिपेयर्ड देयर नोट्स लास्ट ईयर। अगर इसी सेंटेंस में यहां पर मान लो एवरी ईयर होता तो ये उसका रूटीन वर्क हो जाता, फिर हम इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते थे। अब ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हम इसमें सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू और डिड दे वॉश देयर क्लोथ्स डेली। जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ते ही हमें अपने आप से पता लगेगा कि ये तो किसी की डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन की बात है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन पहले दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब उसमें बाहर आ जाती है। तो हम ये लिखेंगे, डू दे वॉश देयर क्लोथ्स डेली। इसमें हम डिड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी की रूटीन या डेली एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम के अंदर इस तरह से वर्ब की फॉर्म फिल करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसमें पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बीच में डिफरेंस। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू।